नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम। सर, पिछली क्लास में आपने हमें समझाया कि ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, कि ट्रेंड को किस तरीके से देखा जाता है, किस तरीके से पढ़ा जाता है। उससे ही हम कुछ चीजें सीख के आए हैं कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। हमारे दर्शकों ने हमें बताया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये समझाया कि पूछिए कि अप ट्रेंड जब जाता है, जब कोई भी चीज अप ट्रेंड जाती है, प्राइस अप ट्रेंड जाते हैं, तो उस चीज को बुल मार्केट क्यों बोला जाता है। देखिए मैम, आप बुल और बियर ये दो मार्केट होते हैं और यूजुअली बहुत हमने सुना है इसके बारे में स्टॉक मार्केट में। और मेरे लिए हमेशा से कौतूहल का विषय रहा, इसलिए मैंने इसके बारे में पढ़ा और मैं जरूर चाहूंगा कि आपको और दर्शकों को बताऊं कि यूजुअली बुल और बेयर मार्केट बोला क्यों जाता है। तो देखिए, आप अगर बुल को देखें और बुल जिस तरीके से एक्ट करता है जब वो अपने किसी ओपोनेंट को अप्रोच करता है, तो वो अपने सींग से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। तो जो ऊपर उठाने की एक्टिविटी है उसको बुल मार्केट से हमने वहां से डेरिवेशन निकाला। और अगर हम बियर की बात करें तो बियर जब अपने ओपोनेंट को किसी भी फाइट के दौरान अप्रोच करता है तो वो अपने हाथ को मार के उसको नीचे गिराने की कोशिश करता है, इसलिए उससे बियर मार्केट बन गया। तो ये तो हो गया कि इनके नाम के डेरिवेशन क्या है। अब जैसे कि दर्शकों ने पूछा है कि ये ट्रेंड्स यूजुअली क्या होते हैं, तो देखिए कि आप इसको ऐसे समझें कि जब एक इकोनॉमी एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रही होती है या एक पर्टिकुलर मार्केट जो है वो एक ट्रेंड रिवर्सल दिखा रहा होता है और अपने लो, जो भी उसने लो मारा है, उस लो से जब 20% के अपसाइड तक पहुंच जाता है और उसके बाद ऊपर मूवमेंट करना चालू करता है, तो हम उसे बुल ट्रेंड या बुल रैली बोलते हैं। अब आप बोलेंगे कि साहब ये 20% का हम लीवरेज क्यों लेके चलते हैं। तो हिस्टोरिकली देखा गया है कि 20% के बीच का जो वेरिएशन है उसमें कई कबार करेक्टिव रैलीज भी आती हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप अगर एक बियर रन में है या आप एक बाजार आपका एक मंदी की गिरफ्त में है और उस दौरान अगर मार्केट 5-6%, 10% का अप ट्रेंड भी रजिस्टर करता है, तो वो यूजुअली एक शॉर्ट कवरिंग रैली होती है। जो मंदी की पोजीशन होती है उसको सिर्फ खत्म करने की रैली होती है और उसको आप कभी भी एक बुल ट्रेंड से कॉन्साइड नहीं कर सकते। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए एक ये कंसेप्ट बनाया गया कि अगर आप मंदी की पोजीशन में बैठे हुए हैं, मंदी के मार्केट में बैठे हुए हैं, इकोनॉमी आपकी मंदी की ट्रेंड में चल रही है और वहां से 20% का अगर अपसाइड आपने रजिस्टर कर लिया और उसके बाद अगर आप ऊपर का ट्रेंड पकड़ रहे हैं, तो अमूमन आप अपना ट्रेंड बदल रहे हैं और अब बुल साइकिल, बुल ट्रेंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं। सिमिलरली जब हम बियर साइकिल की बात करते हैं तो बियर साइकिल या बियर ट्रेंड को भी हम ऐसे ही समझें कि जब मार्केट की जो टॉप आपने बनाया है, जो हाई बनाया है, वहां से 20% अगर करेक्ट कर गया और उसके बाद भी नीचे के डायरेक्शन में अगर चलता है, तो उसे हम फिर बियर ट्रेंड बोलने लग जाते हैं। ये तो हो गया इनको इंडिकेशन समझने का। इसको ऐसे समझें कि जब आपकी इकोनॉमी खराब कर रही होती है तब आप एक बियर साइकिल में चल रहे होते हैं। जैसे ही इकोनॉमी अपना बॉटम बनाती है और इकोनॉमी बॉटम बनाने के बाद जब इंप्रूव करने की कोशिश करती है, तब जो मार्केट में चेंज आता है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी हमने देखा है और आज भी हम यही मानते हैं कि जो हमारे मार्केट्स हैं वो हमारी इकोनॉमी के ही बैरोमीटर हैं। तो जब हमारी इकोनॉमी इंप्रूव करती है और मार्केट हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग से ही गाइडेंस लेता है, तो जब वो फॉरवर्ड अर्निंग्स इंप्रूव होती हैं, गाइडेंस इंप्रूव होती है, तो हम एक बुल ट्रेंड में चले जाते हैं। और जब बहुत पीक पे हम बैठे होते हैं और इकोनॉमी टॉप आउट करने वाली होती है, जब इकोनॉमी अपने ऑप्टिमम लेवल पे परफॉर्म कर रही होती है, तभी हम देखते हैं कि मार्केट एक रिवर्सल ट्रेंड दिखाता है और फिर वो बियर ट्रेंड में चला जाता है, क्योंकि इकोनॉमी भी टॉप करने के बाद जब करेक्ट करती है तो आपका मार्केट भी बियर ट्रेंड में आ जाता है। बहुत शुक्रिया रचित जी हमें समझाने के लिए कि बुल क्या होता है और बेयर क्या होता है, और साथ में ही हमें ये भी समझाने के लिए कि मार्केट में हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं। आशा है कि हमारे दर्शकों को इस पूरे के पूरे सेगमेंट से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में बेयरिश, बुलिश, बुल, बियर क्या होता है। बहुत शुक्रिया सर।
शुक्रिया मैम। तो ये थे रचित खंडेलवाल जी, जिनसे हमने समझा कि आखिर में ये बुलिश और बियरिश होता क्या है और बुल और बियर क्या होता है। आशा है कि आप दर्शकों को ये समझ में आने लग गया होगा, यानी आपको स्टॉक मार्केट का ए और बी पढ़ना आ गया होगा। ऐसे ही अलग अलग अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे शो एबीसी ऑफ स्टॉक मार्केट के साथ। धन्यवाद।